तमाम प्रिय दर्शकों का आज की विशेष खास कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम ब बात करेंगे आषाढ़ के महीने में आप गृह प्रवेश, गृह निर्माण, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर जो संस्कार आदि मुहूर्त हैं, क्या वो हम गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे, साथ ही साथ गुरुवस्त की भी स्थिति बनेगी, उसको लेकर भी विचार करेंगे। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त की जानकारियाँ आपको समय-समय पर मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, वो कब से कब तक आ रही हैं। यहाँ पर गुप्त नवरात्रि आपका 15 से लेकर के और 22 जुलाई तक यहाँ पर गुप्त नवरात्रि रहेंगे। अगर हम गुरुवस्त और शुक्रस्त को समझने का प्रयास गुरुवस्त को हम समझने का प्रयास करेंगे तो 18 जुलाई से लेकर के और 11 अगस्त का जो समय है, वो गुरुवस्त का भी रहेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे कि गृह प्रवेश है, तो ये हम गुरुवस्त उसमें शुक्रास्त देखते हैं, तारास्त वो उसमें देखा जाता है। लेकिन आषाढ़ का महीना, आषाढ़े भृत रत्नानि लिखा हुआ कि अगर आषाढ़ के महीने में अगर निर्माण कार्य शुरू किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो महीना पड़ रहा है। साथ ही गुप्त नवरात्रि को भी विशेष एक शुभ अवसर माना जाता है। लेकिन क्या इस दौरान हम गृह प्रवेश या गृह निर्माण या वाहन आदि क्रय प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना या फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना, ये काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? तो मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, जब हम गृह प्रवेश की बात करते हैं तो नूतन गृह प्रवेश, पुरातन गृह प्रवेश और जो हम रेंट पे जाते हैं वो वाला गृह प्रवेश, यहाँ पर अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो नूतन गृह प्रवेश आप इस गुप्त नवरात्रि में नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपका गुरुअस्त भी है, उसमें भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भूमि निर्माण की बात करें तो भूमि निर्माण का, गृह निर्माण का भी अगर हम कार्य देखें तो वो भी आप इस दौरान नहीं कर पाएंगे। उसका भी आ, हाँ, गुप्त ये भी 11 जुलाई तक है, तो ये भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद वाहन खरीदने की बात आती है, तो आप गुप्त नवरात्रि में वाहन खरीद सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, उसको भी आप खरीद सकते हैं। इनकी कोई रजिस्ट्री आपको करानी, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसको आप करा सकते हैं। इस प्रकार से ये लेन-देन और खरीदारियाँ जो हैं आप कर सकते हैं, लेकिन नूतन गृह प्रवेश की बात हो या फिर गृह निर्माण की बात हो, वो आप इस दशा काल में नहीं कर पाएँगे। केवल गुप्त नवरात्रि है, इस हिसाब से आप करना चाहेंगे, तो भी इसके लिए मुहूर्त यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है। और उसके बाद गुरु अस्त की भी स्थिति मैंने आपको बता दी है, ये 18 जुलाई को पश्चिम में अस्त हो जाएँगे और पूर्व में जाकर के ये उदय होंगे, आपका 18 जुलाई को, 18 अगस्त को।